नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। भाई आप सभी लोग काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर सीयूईटी पीजी 2026 एमए हिस्ट्री के लिए बुक लिस्ट क्या क्या होगा, कौन कौन सी ऐसी किताबें पढ़नी होंगी जिससे कि हमें जेएनयू, डीयू, बीएचयू और हैदराबाद जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जिनको कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए देर किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मालूम है किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन सारी चीजों पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो अच्छे से समझिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो काफी बेहतरीन तरीके से हमने तैयार किया है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बुक लिस्ट फॉर सीयूईटी पीजी हिस्ट्री, जिसका कि पेपर कोड HUQP09 है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक AISC होता है और एक जो होता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट होता है। तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है और हिस्ट्री जो है अलग है। यानी कि आपको प्रॉपर हिस्ट्री का एग्जाम देना है। किसका? हिस्ट्री का, जिसका पेपर कोड HUQP09 है, जिसके थ्रू आपको जेएनयू, डीयू, बीएचयू, हैदराबाद और अन्य टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। वही हिस्ट्री जो कि आप 10th 12th के बाद ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो। तो वही हिस्ट्री क्या पढ़ना है, अभी भी आपको अगर पढ़ना है तो कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने होंगे, सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। अगर द हिस्टोरिका को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी तैयारी का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर कुछ है तो वो द हिस्टोरिका है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो देर किए बगैर हम लोग बात कर लेते हैं। आपको मालूम है आपका सिलेबस जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है। सीयूईटी पीजी हिस्ट्री का सिलेबस 3 पार्ट में बटा हुआ है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके हिस्टोरियोग्राफी से पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पर मैं बातचीत करने वाला हूं क्योंकि पिछले 4 सालों से जो एनटीए का पैटर्न रहा है उसमें इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी कम पूछे हैं, हिस्टोरियोग्राफी के भी क्वेश्चंस काफी कम पूछे गए हैं। तो सबसे अधिक क्वेश्चंस आते कहां है? एंशिएंट से, मिडिवल से और मॉडर्न से। तो चलो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि एंशिएंट के लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो कौन कौन से बुक्स पढ़ सकते हो, हिंदी मीडियम के हो तो आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पास्ट बाय RS शर्मा, बहुत ही मजेदार बुक है। ये बुक दोनों ही पार्ट में आती है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आती है। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले हैं इस बुक को जरूर से फॉलो करना। देख लो इस बुक की खासियत क्या है ना, ये बुक है छोटी सी बुक, बहुत ही मजेदार है। लेकिन अब आप चाहोगे कि सिर्फ RS शर्मा को ही पढ़ के आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। RS शर्मा है अच्छी किताब, आप सभी लोगों को पढ़ना ही चाहिए। अगर आप सीयूईटी पीजी एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, अच्छे से इसको पढ़ना। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपिंदर सिंह, यानी कि जो उपिंदर सिंह की बुक है ये वाली, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इंग्लिश मीडियम वाले इन दोनों ही किताबों को पढ़ सकते हैं, RS शर्मा और उपिंदर सिंह को। इसके अलावे आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है एंशिएंट में। अगर जरूरत है तो क्या है मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास भाई सौरभ चौबे, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है और ये जो है ना काफी मजेदार बुक है। आप सभी लोग सौरभ चौबे की जो बुक है प्राचीन भारत का इतिहास, इस किताब को जरूर से पढ़ सकते हो हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और साथ ही परीक्षा वाणी का जो एंशिएंट हिस्ट्री की गाइड बुक आती है वो भी काफी शानदार है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये भी किताब काफी मस्त है, बेसिक नॉलेज के लिए काफी शानदार है एंशिएंट का। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो इन्हीं चारों किताबों में से कोई 2 अपने पास जरूर से रख लो और उसको पढ़ो। अगर आपकी मीडियम इंग्लिश है तो आप RS शर्मा और उपिंदर सिंह को जरूर से पढ़ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ मिडिवल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है ना मिडिवल इंडिया पार्ट 1 और 2 बाय सतीश चंद्रा, ठीक है ना, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पार्ट 1 पढ़ें कि पार्ट 2 पढ़ें। तो सतीश चंद्रा की पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही पढ़ना है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसके बाद वीडी महाजन की एक बुक आती है जो कि काफी शानदार बुक है वीडी महाजन की।
ये भी इंग्लिश में आती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप सतीश चंद्रा और वीडी महाजन को फॉलो करो। इन दोनों में से किसी एक को ही पढ़ना, या तो सतीश चंद्रा को पढ़ना, ज्यादातर बच्चे सतीश चंद्रा को पढ़ते हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सतीश चंद्रा को पढ़ना, ठीक है। बाकी आप इसको भी पढ़ सकते हो। अगर आप बीडी महाजन पढ़ते हो तो आपको दो बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में पूरा कवर हो जाएगा। वहीं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि सौरभ चौबे की ये रेड कलर वाली बुक है, काफी शानदार बुक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काफी मजेदार बुक है। मैं खुद इस बुक को कई दफा पढ़ चुका हूं, तो काफी अच्छी बुक है, ठीक है ना। तो अगर आप इंग्लिश में कुछ चूज करना चाहते हो कि आसानी से आपको कुछ समझ में आ जाए, तो आप सतीश चंद्रा, हिंदी में कुछ चूज करना चाहते हो तो आप सौरभ चौबे को चूज कर सकते हो। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि पार्ट 1 और 2 दोनों में ही आता है, एससी वर्मा का है। ये हिंदी में आता है लेकिन थोड़ी सी मोटी बुक है तो सागर समुद्र है ये मध्यकालीन भारत का, लेकिन 2 पार्ट में है, इधर आपको दिखेगा, और ये दोनों ही पार्ट काफी मोटे मोटे हैं। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी किताबें पढ़नी है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बने। तो अब आप इसमें एक सतीश चंद्रा फॉलो कर सकते हो अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो। हिंदी मीडियम से हो तो आप सौरभ चौबे की बुक को फॉलो कर सकते हो, या इसके अलावा एक बुक और है एलपी शर्मा की, मध्यकालीन भारत की इतिहास, जो कि हिंदी में आती है। आप उस किताब को भी पढ़ सकते हो। मैं ज्यादा किताबें नहीं बताऊंगा, क्योंकि 10 किताबों को बता देने से बेहतर है कि 2 किताब बताऊं और सारे क्वेश्चन जो है उधर से ही चले आए, ठीक है। तो अच्छे से समझना इसको। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो है ना, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन जो है, ये शेखर बंदोपाध्याय की बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिल्कुल शुरुआत से सीखने की सबसे बेहतरीन पुस्तक है, जो कि इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है इस बुक को जरूर से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सेकेंड जो बुक है यहाँ पे, ये किसकी है भाई? ए न्यू लुक एट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। और ये जो है ना ग्रोवर की है, ये भी काफी शानदार बुक है। यहाँ पर आपको ये बुक दिख रही होगी, इंग्लिश मीडियम है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। इसके बाद ये राजीव अहिर की जो बुक है भाई, ये भी काफी शानदार बुक है राजीव अहिर की, जिसको कि हम लोग स्पेक्ट्रम के तौर पे जानते हैं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। अगर आप कुछ भी मॉडर्न में नहीं जानते हैं तो आप स्पेक्ट्रम जरूर से पढ़ें, सीयूईटी पीजी के एग्जाम के लिए काफी बेहतरीन बुक होगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसके बाद अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जो है ना परीक्षा वाणी की एक गाइड फॉलो कर सकते हैं, जो कि हिंदी में ही आती है, तो आप इसको देख सकते हो। अब आप कहोगे कि सर आपने 4 बुक्स बता दिया, मुझे पढ़ना कौन सा है? तो देखो भाई, इसमें से कोई 2 ही पढ़ो आप। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम के साथ जो है आप बीएल ग्रोवर को पढ़ लो, या फिर अगर आप शेखर बंदोपाध्याय को पढ़ रहे हो तो इसके साथ स्पेक्ट्रम को पढ़ लो, ठीक है। ये दोनों ही किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती हैं, तो कोई मीडियम की यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हिंदी वाले एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये परीक्षा वाणी वाली बुक पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि सर इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़े। मान लो सर मुझे इन सभी किताबों को पढ़ने का मन नहीं किया, तो मैं कौन सी किताब पढ़ूंगा जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा खूब आसानी से, है ना। मन में ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो चलो भाई मैं बता देता हूं। देख लो, सबसे मजेदार चीज जो कम समय में भी पढ़ करके बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हैं आप, तो यहां सबसे पहले क्या दिख रहा है? द हिस्टोरिका का उत्थान बैच, टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप। यानी कि हिस्टोरिका ने सीयूईटी पीजी 2026 के लिए हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करा दिया है। अगर आप उत्थान बैच से जुड़ते हो तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, मेंटोरशिप भी मिलेगा, क्रैश कोर्स भी मिलेगा। यानी कि आपको प्रॉपर शुरू से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आप उत्थान बैच में ऐसा क्या पढ़ा दोगे? तो देखो भाई, अगर आप उत्थान बैच से जुड़ जाते हो तो अभी जितनी भी किताबें मैंने पीछे बताई ना, उनमें से कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कहोगे कि सर तो क्या सिर्फ बैच से पढ़ने से हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या पढ़ना होगा? तो इसके अलावा आपको द हिस्टोरिका की ई बुक पढ़नी होगी, जो जल्द ही मार्केट में आने वाली है। ये ई बुक का एक सैंपल कॉपी हमने इधर लगा रखा है। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही पार्ट की ई बुक हमारी मार्केट में आने वाली है। प्रॉपर सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के लिए तैयार हो रही है किताब, ठीक है। कुछ ही दिनों में मार्केट में आ जाएगी। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे अभी से मैसेज कर सकते हैं।
तो ये बुक आपके लिए जो है ना रामबाण का काम करने वाली है। इसके बाद यहाँ भारतीय इतिहास आर्या की जो बुक है आप इसको भी पढ़ सकते हो, ये भी एक अच्छी किताब है। अगर आप द हिस्टोरिका की ई बुक पढ़ोगे तो आर्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे जरूरी चीज, आप सब कुछ पढ़ो, मेरे से भी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटीज को जरूर से पढ़ लेना। इनको पढ़े बगैर एग्जाम देने मत जाना, मैं पहले कह दे रहा हूं। आप हमसे पढ़ो, हमारे ई बुक को पढ़ो, सारी चीजों को पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी जरूर से पढ़ना। कहा जाता है ना, जब आप दाल भात भुजिया खाते हो, भुजिया में नमक ही ना रहे तो फिर सारा स्वाद बेकार हो जाता है। उसी तरह से ये एनसीईआरटीज हैं। अगर आप सारी तैयारी कर लिए, सब कुछ पढ़ लिए, एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो कहीं ना कहीं से आपका स्वाद फीका हो सकता है। हो सकता है कि 2, 4, 10 नंबर से आपका सिलेक्शन टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रुक जाए। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं यूट्यूब पे ऐसे कई सारे सेशंस ला दूंगा जिससे कि आपका कवर हो जाएगा। मैं बैच में भी पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो एक के मित्तल की बुक पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। चलो, अब इसके अलावा और भी कुछ जरूरी बातें, तो हमारे द्वारा उत्थान बैच शुरू किया जा चुका है। बैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को फटाफट दे देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों का काम हो गया है, रुकोगे नहीं, लेकिन रुक करके सुन लो, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ऑलरेडी पिछले 4 सालों से रैंक 1 दे रहा है द हिस्टोरिका हिस्ट्री में, तो कुछ तो बेहतर दे रहा होगा अपने क्लासेस में। तो यहां पर देख लो, हमने कब से शुरू करा था भाई, हमने शुरू करा था 2022 से। 2022 में द हिस्टोरिका ने AIR 1 दे दिया JNU में। इसके बाद 2023 में AIR 1 दे दिया, 24 में AIR 1 दे दिया, और 25 में भी आपके सामने दीक्षा कुमारी के तौर पे AIR 1 हिस्ट्री में आ चुकी हैं। यानी कि पिछले 4 सालों से लगातार रैंक 1 JNU में द हिस्टोरिका देते आ रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये हमारे बच्चों का प्रयास और मेहनत की वजह से ऐसा रिजल्ट आता है, क्योंकि बच्चे जुड़ करके मेहनत करते हैं हमारे साथ। तो देख लो भाई, ये इस साल के सारे रिजल्ट हैं जो कि बच्चे JNU में सिलेक्टेड हैं। ओनली हिस्ट्री का मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो हिस्ट्री के लिए है। तो आप यहां पर देख सकते हो, हिस्ट्री में लगभग 105 सीटें हैं, और उसमें 60 से ज्यादा बच्चे द हिस्टोरिका से सिलेक्ट हुए हैं। ये सारा रिजल्ट आप देख सकते हो, सारे रिजल्ट पोस्टर्स में। इन सभी बच्चों का ऑलरेडी जो है हमने इंटरव्यू भी कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हो। ये सभी देख सकते हो आप, ये सारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ये JNU में सिलेक्ट हुए हैं इस साल। ये सभी बच्चे JNU में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे पौंडीचेरी में टॉप 10 में इतने सारे बच्चे जो है द हिस्टोरिका से थे, 6 बच्चे। ये पिछले साल का JNU का रिजल्ट है। तो रिजल्ट काफी सारे रहे, ये सभी DU BHU अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो रिजल्ट है हमने लगा रखा है, ताकि आप देख लें कि भाई क्या मिलता है यहां से। हजारों बच्चे जो है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। द हिस्टोरिका ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बच्चों को सिलेक्शंस दिलाए हैं। तो चलो भाई, हम थोड़ा सा अपने लेक्चर्स फीचर्स के बारे में बता देते हैं कि हम जो भी क्लासेस लेते हैं वो क्या है, कैसे। ऑलरेडी इस पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन फटाफट मैं बता देता हूं। देखो भाई, हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे जो कि आपके NTA के पैटर्न पे आधारित होगा। सेकेंड चीज, यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स होंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, लाइव क्लासेस होती हैं ऐप के थ्रू, जो कि आप चाहो तो टीचर से बातचीत भी कर सकते हो, वहां आपको मौका मिलेगा। इसके बाद बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा, वेब पे और फोन दोनों ही जगहों पे। इसके बाद यहां पर आप ऑफलाइन डाउनलोड फीचर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। वीकली शेड्यूल मिल जाएगा, PYQ सॉल्यूशन के वीडियोस मिल जाएंगे। क्लासेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। क्लासेस जो है 14 नवंबर को समाप्त कर दी जाएंगे, यानी कि उत्थान बैच की क्लासेस। इसके बाद क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज आएगा, जो कि उत्थान बैच के बच्चों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कोर्स वैलिडिटी एग्जाम, कोर्स की जो वैलिडिटी है आपके एग्जाम तक की है, ठीक है। टेस्ट फीचर्स में आप देख सकते हो PYQ और प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, यूनिट टेस्ट मिलेंगे, 20+ फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन आंसर तो इतने सारे मिल जाएंगे, इतने सारे MCQ और PYQ मिल जाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। काफी सारे क्वेश्चंस का एक समुद्र है हमारे पास, जो कि मैं अपने बच्चों को दे देता हूं। लगभग 10 से 15
1000 क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो इसके बाद स्टडी मटेरियल फीचर्स के बारे में बात करें तो क्लास नोट्स जो है सभी क्लास के क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है ना, एग्जाम के टाइम रिवीजन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगा और ऑल स्टडी मटेरियल जिसमें कि बुक्स नोट्स ये सारी चीजें शामिल होंगी। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोनस फीचर्स में आपको डेली 1 घंटे का टेलीग्राम क्विज मिलने वाला है। ठीक है, गूगल मीट करेंगे हम लोग जिसमें कि हमेशा संडे टू संडे आपसे बातचीत करते रहते हैं। जो भी टॉपर्स रहे पिछले साल के उनको बुला करके आपकी बातचीत कराते रहेंगे। स्ट्रेटजी वगैरह जो है और मोटिवेशन क्लासेस होंगी, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी, गाइडेंस आपको हमेशा मिलेगा। अभी तक मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं, जिनका एडमिशन हो गया है उनको भी, जिनका नहीं हुआ है उनको भी। ठीक है, चलो तो ऑफर प्राइस जो है अभी 3999 है और ये जो है हमारे पूरे कोर्स की प्राइस है। इसी प्राइस में आप हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्राइस है इसमें टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स भी इंक्लूड है। ये आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी हम इन दोनों चीजों को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल 3999 में आपको फुल बैच, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज ये तीनों ही चीजें मिल रही हैं। ई बुक मिल रहा है जो कि मार्केट में काफी ज्यादा महंगा मिलेगा। आपको मैं ई बुक जो है इसी में प्रोवाइड करा दूंगा। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की जो हमारी बुक रेडी हो रही है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है नो रिफंड पॉलिसी है। ठीक है, हाउ टू परचेज कैसे करना है, डाउनलोड द हिस्टोरिका ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। रजिस्टर योर सेल्फ, ठीक है, इसके बाद फाइंड योर कोर्स एंड क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन बाय नाउ। ठीक है ना, इसके बाद वहां पर आपको चूज कर लेना है आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो। ठीक है ना, जिसमें कि नेट बैंकिंग है, क्रेडिट है, डेबिट है। ठीक है, और इसके बाद जो है आप पेमेंट करके कोर्स का एक्सेस प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको सारी चीजें ऐप पे, आप इसको एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लो। ठीक है, तो ये हमारा उत्थान बैच और बुक लिस्ट के बारे में हमने सारी जानकारी दे दी। अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि सर हमें तैयारी करनी है। अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 9142719681 ये दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। संपर्क करके आप जो है हमारे कोर्स से जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं और JNU DU BHU जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना साकार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।